वेलकम स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के नेक्स्ट लेक्चर के साथ इरफान खान। प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक कुछ प्रोग्राम में आउटपुट्स लर्न किए थे कि आउटपुट्स किस तरह हैं। हमने स्ट्रिंग्स को आउटपुट किया था, न्यूमेरिक डाटे को आउटपुट किया था और न्यूमेरिक डाटे की दो वैल्यूज़ का एडिशन, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसका भी आउटपुट करके देखा था। हमें बहुत सारे प्रोग्राम्स में ज़रूरत पेश आती होती है टेम्परेरी तौर पर कुछ डाटा स्टोर करने की, उस डाटे को मैनिपुलेट करने की, उस पर प्रोसेसिंग करने की और उसको आउटपुट करने की। उस काम के लिए बजाय हम डायरेक्ट कुछ वैल्यूज़ ये प्रोग्राम में हर मरतबा जाके मॉडिफाई करके लिखें, जैसे प्रीवियस प्रोग्राम में हमने 5 और 7 लिखा था, उसकी बजाय हम वेरिएबल्स बनाते हैं। वेरिएबल्स मेमोरी लोकेशंस होती हैं, एलोकेटेड मेमोरी लोकेशंस होती हैं, जो एक ख़ास पर्पस के लिए, एक ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल होनी होती है। और हाई लेवल लैंग्वेजेस में हमारे लिए आसानी ये है कि हम उन मेमोरी लोकेशंस को नेम असाइन कर सकते हैं, जिनको हम आइडेंटिफायर्स या वेरिएबल नेम कहते हैं। हम उन मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करते हैं वहाँ डाटा स्टोर करते वक्त, या जो डाटा स्टोर है उसको रीड करते वक्त, उसको मैनिपुलेट करना चाहते हो तो हम उसके नाम से उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। तो वेरिएबल्स एक्चुअली क्या हैं? ये मेमोरी के अंदर एक किस्म के कंटेनर्स हैं जिनमें डाटा स्टोर होगा और उस डाटे पर हम प्रोसेसिंग करवाएंगे। तो आज हम एक प्रोग्राम देखते हैं वेरिएबल्स के साथ, बहुत शॉर्ट सा इनिशियल इंट्रोडक्शन के लिए। हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव उसी तरह इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हमने शामिल की थी, आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल, और एक हमने शामिल किया था इंक्लूड कंसोल आईओ, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये दो हेडर फाइल्स ऑलमोस्ट आपके तमाम प्रोग्राम्स में इस्तेमाल होंगी। उसके बाद हमारे पास था वाइड मेन फंक्शन हम स्टार्ट करते हैं, वाइड मेन। और वाइड मेन की बॉडी हमने कहा स्टार्ट हुई। हमने कहा था स्टूडेंट्स कि हम पहली स्टेटमेंट यूज किया करेंगे प्रीवियस स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, आउटपुट एरिया में जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है उसको क्लियर करने के लिए। तो पहली स्टेटमेंट हमारी हो गई क्लियर स्क्रीन। ये एक फंक्शन है और हर फंक्शन या हर स्टेटमेंट के एंड पर हमने सेमीकोलन का साइन भी इस्तेमाल करना होता है। तो क्लियर स्क्रीन कंटेंट्स को क्लियर करने के लिए हो गया। अब हम यहाँ पर वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। इंट x एक वेरिएबल हमने बनाया, इंट y दूसरा वेरिएबल हमने बनाया। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन हमने की है। वेरिएबल डिक्लेरेशन करने का तरीका ही यही है कि हम पहले डाटा टाइप लिखते हैं, किस टाइप का हम वेरिएबल बनाना चाहते हैं। आया उसमें इंटीजर वैल्यूज़ होंगी, उसमें फ्लोटिंग वैल्यूज़ होंगी डेसिमल वैल्यूज़ वाली, या वो करैक्टर्स होंगे। तो डाटा टाइप्स पर एक लेक्चर हमारा अलग से भी होगा। डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं, किस मकसद के लिए होती हैं और वो किस तरह मैनिपुलेट करते हैं। तो डाटा टाइप बताते हैं, और आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम कह लें, दोनों टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। तो मैं यहाँ पर आइडेंटिफायर लिखता हूँ, आइडेंटिफायर और सेमीकोलन। ये हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए, ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल को डिक्लेयर किया हमने, तो डाटा टाइप हमने बतानी है और आइडेंटिफायर वेरिएबल का नाम बताना है। अलबत्ता ये लैंग्वेज में हमारे लिए कुछ फैसिलिटीज़ हैं हमारे प्रोग्रामर की टाइपिंग को कम करने के लिए, आसानी के लिए, कोडिंग उसकी आसानी हो जाए,
कि अगर एक ही डाटा टाइप के वेरिएबल्स बनाने थे, जैसे दो वेरिएबल हमने यहाँ पर बनाए, एक का नाम हमने x कर दिया और एक का नाम हमने y कर दिया, तो हम इनको एक ही लाइन में भी कर सकते थे। इंटीजर x पहला वेरिएबल हो गया, कॉमा y दूसरा वेरिएबल हो गया। हम इनको यूं भी डिक्लेयर कर सकते थे, एक ही स्टेटमेंट में दोनों ये वेरिएबल हमारे डिक्लेयर हो सकते थे। हम चाहें तो इनिशियली वेरिएबल्स को वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं, उसको इनिशियलाइजेशन भी कहते हैं, यानी डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एट ए टाइम हो जाती है। जैसे इंट x इज इक्वल टू 5। तो अब हमने ये कहा कि एक वेरिएबल बनाओ जिसका नाम x है और उस वेरिएबल में वैल्यू एक स्टोर कर दो 5। तो हम इस तरह वैल्यू इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, या हमने वेरिएबल बना लिया हो तो हम बाद में वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर सकते हैं, उसको हम असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते होते हैं। फॉर एग्जांपल वेरिएबल y को वैल्यू असाइन की हमने 3। लेकिन स्टूडेंट याद रखें, एक वेरिएबल प्रोग्राम में हम सिर्फ एक मरतबा डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी वेरिएबल का जो नाम हमने रख दिया उस नाम के डिक्लेरेशन में हमने एक मरतबा ही इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर हमें कोई और नेम इस्तेमाल करना होगा। तो हमने यहाँ पर दो वेरिएबल डिक्लेयर किए अपने प्रोग्राम में, x और y, और अब मैं चाहता हूं कि यूजर से हम ये वैल्यू इनपुट लें। आउटपुट की स्टेटमेंट तो आपने पढ़ ली थी कि सी आउट होती है। अब हम चाहते हैं कि यूजर से एक वैल्यू इनपुट ली जाए और उसके मुताबिक फिर x के लिए भी एक वैल्यू इनपुट लें, y के लिए भी इनपुट लें, और फिर उनका एडिशन हम डिस्प्ले करें। तो स्टूडेंट एक बात का ख्याल रखिएगा, आपका प्रोग्राम जितना ह्यूमन इंटरेक्शन प्रोवाइड करेगा, यानी जब आप यूजर्स को कोई काम करने के लिए कह रहे हैं तो यूजर को प्रॉपर स्क्रीन पर वो मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, वो अवेयरनेस उसकी आनी चाहिए। जैसे आप एटीएम मशीन इस्तेमाल करें, तो अगर एटीएम मशीन पर आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस ना आ रही हो तो उसको इस्तेमाल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हम ये कहते होते हैं कि ये इंटरेक्शन है, जितनी इंटरेक्शन आप अच्छी प्रोवाइड करेंगे यूज़र आपके प्रोग्राम को उतनी ईजीली ऑपरेट कर सकेगा। तो यूज़र से वैल्यू लेनी है तो हम पहले यूज़र को मैसेज डिस्प्ले देते हैं, सी आउट में हमने कहा एंटर फर्स्ट नंबर, यानी पहली न्यूमेरिक वैल्यू इनपुट करो। इक्वल साइन भी हमने स्ट्रिंग में डिस्प्ले कर दिया कि इससे नेक्स्ट ये यूज़र जो वैल्यू पुट करेगा वो इससे नेक्स्ट नज़र आ रही होगी। अभी हम प्रैक्टिकली भी इसको करके देखते हैं। तो हमने एक मैसेज दे दिया यूज़र को, एंटर फर्स्ट नंबर, और अब हम यूज़र से वैल्यू इनपुट लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट है सी इन, वैल्यू इनपुट लेने के लिए सी इन, और अब ये साइन हमारे इस तरह यूज़ होंगे, ग्रेटर देन साइन की तरह, और फिर नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल का नाम होगा, कोई एक वेरिएबल। हम सी इन की स्टेटमेंट जब भी यूज़ करेंगे उसके साथ हमने यहाँ पर वेरिएबल का नाम बताना है। एक वेरिएबल का नाम होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल का, जो वेरिएबल हम पहले डिक्लेयर कर चुके हों। तो पहले ये मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर फर्स्ट नंबर, एक नंबर डिस्प्ले होगा, और उसके बाद है सी इन एक्स, यानी एक्स की वैल्यू इनपुट करो। एक वैल्यू इनपुट करेगा, वो वैल्यू कहाँ पर स्टोर होगी, एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगी, जिस मेमोरी लोकेशन का नाम हम एक्स असाइन कर चुके हैं। फिर है सी आउट, एंटर सेकेंड नंबर, एक और नंबर इनपुट करो, एंटर सेकेंड नंबर, और फिर सी इन करवाते हैं, सी इन, यहां पर दूसरे वेरिएबल का नाम दे दिया, जो दूसरी वैल्यू इनपुट ली है वो वेरिएबल y में इनपुट ले ली। अब हम यूजर से दो वैल्यूज इनपुट ले चुके हुए हैं, अब हम इनका एडिशन डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो सी आउट, एडिशन इज इक्वल टू, यानी इन दोनों नंबर को प्लस कर लें तो क्या जवाब बनेगा। अब वेरिएबल्स में जो डाटा स्टोर हुआ है रैम में किसी लोकेशन पर, रैम में किसी लोकेशन पर आपके पास ये
एक वेरिएबल बन चुका था x और एक वेरिएबल आपके पास बन चुका हुआ था y। जब आपने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाई cin(x), यूजर कोई वैल्यू टाइप करके जैसे ही एंटर करेगा वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी रैम में किसी लोकेशन पर। और जैसे ही इसके लिए cin की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, डाटा इनपुट होगा तो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। फर्ज करेंगे यहाँ पर यूजर ने पहले 10 लेकर x के लिए इनपुट किया था, y के लिए उसने 7 लेकर इनपुट किया, तो ये दो इन वेरिएबल्स में स्टोर होगा। अब हम चाहते हैं कि रैम में जहां कहीं ये डाटा स्टोर हुआ, रन टाइम पर यूजर ने जो भी डाटा दिया, इन दोनों का एडिशन डिस्प्ले हो। तो सी आउट में हम उसको किस तरह लिखेंगे, अलग सी आउट की स्टेटमेंट भी हो सकती है और यहां पर भी हो सकती है सी आउट। एक्स और वाई का एडिशन हमने देना है, तो ये एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हम बनाएंगे, एक्स प्लस वाई, ये डिस्प्ले हो। और इसके साथ एक मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं सी आउट। लेकिन जहां पर ये आंसर डिस्प्ले हो चुका है एडिशन का, हम चाहते हैं उससे नेक्स्ट लाइन में मैसेज डिस्प्ले हो, तो पहले बैकस्लैश n कर लिया हमने। नेक्स्ट लाइन के लिए हमने दो तरीके बताए थे, या तो स्ट्रिंग के अंदर कोटेशन साइन के अंदर बैकस्लैश n को इस्तेमाल करते हैं या एंड लाइन लिखते हैं। तो बैकस्लैश n और साथ कह दिया एंटर, या बल्कि कह देते हैं प्रेस एनी की, कोई की प्रेस करो ताकि प्रोग्राम एंड हो सके। प्रेस एनी की, कोई की प्रेस करो, ये मैसेज हमने दिया। और गेट सी एच हम किस लिए एक टेक्निकली इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो गेट सी एच होता है गेट कैरेक्टर, यूजर से कैरेक्टर इनपुट कर लेंगे, लेकिन हम यहाँ पर टेक्निकली ये इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम के एंड पर कि प्रोग्राम अब वेट कर रहा है यूजर से कैरेक्टर इनपुट के लिए, उतनी देर में हम स्क्रीन पर जो कुछ डिस्प्ले हुआ है उसको रीड कर सकेंगे। और ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म हुआ। तो मेन के लिए जो कर्ली ब्रेसेस लगाई थी बॉडी के लिए, उसको क्लोज भी करेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना सीखा कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है। उस वेरिएबल में यूज़र से वैल्यू लेनी हो तो कैसे ली जाती है, अगर खुद से वैल्यूज असाइन करनी हो तो वो भी हमने लर्न किया कि खुद से कैसे वैल्यू असाइन कर सकते हैं। यूज़र से इनपुट लेना हो तो cin की मदद से वैल्यू इनपुट ली जाती है। और फिर उसको मैनिपुलेट करना हो, जैसे ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये हमारी एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन यानी ऐसी एक्सप्रेशन जिसका अरिथमेटिक जवाब होगा, न्यूमेरिकल जवाब होगा, जिसमें न्यूमेरिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। हमने दो वेरिएबल्स के दरमियान एक ऑपरेटर इस्तेमाल किया एडिशन का, तो उसने उन दो वेरिएबल्स की वैल्यू को एडिशन करके हमें डिस्प्ले कर देना है। इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो ये स्टूडेंट प्रैक्टिकल में जैसे ही हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाया तो चेक करें पहला मैसेज हमारे पास क्या डिस्प्ले हो रहा है। पहला मैसेज हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर एंटर फर्स्ट नंबर, यानी पहली वैल्यू इनपुट करो। फिर हमारी स्टेटमेंट थी cin(x) की, तो अब यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, वो वेट कर रहा है कि आप कोई वैल्यू, यूजर कोई वैल्यू इनपुट करे। तो कोई वैल्यू इनपुट की, इनपुट करके जैसे ही एंटर प्रेस किया cin की स्टेटमेंट मुकम्मल हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट पर हमारा कंट्रोल आ गया, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट फिर सी आउट की थी, मैसेज डिस्प्ले हुआ एंटर सेकेंड नंबर, और उससे नेक्स्ट स्टेटमेंट cin(y) के इनपुट के लिए वेट किया जा रहा है। जैसे ही हम एक और न्यूमेरिक वैल्यू लिखकर एंटर प्रेस करेंगे तो ये वाला cin भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर उससे अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने दोनों वेरिएबल्स का एडिशन डिस्प्ले करवाया है, तो देखें उन दोनों का जो एडिशन है वो आपके पास डिस्प्ले हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये था कुछ इंट्रोडक्शन वेरिएबल्स के मतलब। नेक्स्ट हम आइडेंटिफायर्स और कुछ चीज़ों के मतलब पढ़ेंगे कि वेरिएबल नेम कैसे रखा जाता है, और कुछ ऑपरेटर्स के मतलब इंट्रोडक्शन लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।